प्रकार से आपके विभाग में, पंचायती राज विभाग में जो कारनामा चल रहा है पूरे प्रदेश में लगभग चल रहा है, और खासकर जिसको मनरेगा का जब से सबसे निचले स्तर का जो काम है मनरेगा का, जो ग्राम स्तर का है, उसमें कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। और उस चीज पे ना तो कोई यहाँ विधायक बोलने वाला होता है, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का, ना ही कोई यहाँ पे अधिकारी कुछ करने वाला है। इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? अरविंद जी, इससे पहले भी जैसा कि आपने बताया, इससे पहले भी मैंने कहा था, तब आपके पिताजी वहां पे थे, उन्होंने ये बताया था। लेकिन आप जैसा कि कह रहे हैं, मैं ऑन कैमरा ही आज आपसे कहना चाहूंगा कि जैसे आप ये बता रहे हैं कि आपको अवगत कराया जाए, जो भी सरल माध्यम हो आपके द्वारा, कि ताकि तुरंत आपके पास वो चीजें पहुंच जाए। आप ऑन कैमरा बता दीजिए, मैं ही नहीं सारी पब्लिक आपकी वो देखे कि अगर अरविंद के पास में ये चीजें पहुंच जा रही हैं तो शायद हमारा वहां पे भला हो सकता है। आप एक नंबर नोट कर लीजिए, बता दीजिए। अमर बड़ी मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी, RN टीवी। अभी ये जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, ये प्रमोद चौधरी जी का घर है, और यहाँ वो जिला अध्यक्ष है सुभाषपा से, पिछड़े मोर्चा के। और आज यहाँ पे सुभाषपा के महासचिव महोदय अरविंद जी आए हुए हैं। और अरविंद चूंकि ओम प्रकाश राजभर के लड़के हैं, उनसे उनके खुद के जो मंत्रालय है उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। और चूंकि यहाँ पे आए हैं, आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि प्रमोद चौधरी जी के माता जी का निधन हो गया था, उसी सांत्वना उन्हीं को देने यहाँ पे वो आए हुए हैं। अरविंद जी, आप बस्ती आए, कल भी बस्ती थे, आज यहाँ पे आए, जैसा कि अभी आपका इंटरव्यू भी हो रहा था, आपने बताया भी कि हम सभी जगह जा भी रहे सांत्वना देने के लिए। एक बात बताइए आप कि जिस प्रकार से आपके विभाग में, पंचायती राज विभाग में जो कारनामा चल रहा है पूरे प्रदेश में लगभग चल रहा है, और खासकर जिसको मनरेगा का जब से सबसे निचले स्तर का जो काम है मनरेगा का, जो ग्राम स्तर का है, उसमें कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। और उस चीज पे ना तो कोई यहाँ विधायक बोलने वाला होता है, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का, ना ही कोई यहाँ पे अधिकारी कुछ करने वाला है। इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? जब लोग बोलते नहीं हैं तो ऐसे लोगों को वोट क्यों देते हैं? मनरेगा गांव से जुड़ी हुई व्यवस्था है, भारत सरकार की योजना है। मनरेगा के माध्यम से काम कराना, ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना। नई नई योजनाएं अगर गांव में आती हैं तो उसको सरकार की गारंटी है कि 365 दिन में 100 दिन का काम हम मनरेगा के लोगों को देंगे। पहली चीज़ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मनरेगा पंचायत राज विभाग से अटैच नहीं है, ये ग्राम विकास से आता है, और ग्राम विकास के मंत्री दूसरे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि सरकार के हम अंग हैं, माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं, तो सरकार में है, सरकार के व्यक्ति हैं, तो उनका ध्यान जरूर इस पे होना चाहिए। मैं पिछली बार आया था एक कार्यक्रम में, आपसे मुलाकात भी हुई थी, आपने यह प्रश्न उस दिन भी पूछा था, बिल्कुल सही, और आज फिर पूछ रहे हैं, तो मैं फिर कहना चाहूँगा आपसे, उस दिन भी मैंने कहा था और आज भी कह रहा हूँ, इस प्रकार के प्रकरण अगर आते हैं तो जैसा आपने कहा भ्रष्टाचार को लेकर के, जिस प्रकार से आपने कहा अधिकारियों को लेकर के, मैं तो आग्रह करूँगा कि ऐसे जहाँ जहाँ ऐसे मामले हो रहे हैं, इस पे हम लोगों को अवगत कराया जाए। मैं उस दिन भी मांगा था और आज भी मांग रहा, अवगत कराया जाए। हम लोग इस पे लग करके अगर ऐसी समस्याएं ग्रामीण क्षेत्रों में होंगी तो इसका समाधान कराने का निरंतर और पूरा प्रयास किया जाएगा। अरविंद जी, इससे पहले भी जैसा कि आपने बताया, इससे पहले भी मैंने कहा था, तब आपके पिताजी वहां पे थे, उन्होंने ये बताया था। लेकिन आप जैसा कि कह रहे हैं, मैं ऑन कैमरा ही आज आपसे कहना चाहूंगा कि जैसे आप ये बता रहे हैं कि आपको अवगत कराया जाए, जो भी सरल माध्यम हो आपके द्वारा, कि ताकि तुरंत आपके पास वो चीजें पहुंच जाए। आप ऑन कैमरा बता दीजिए, मैं ही नहीं सारी पब्लिक आपकी वो देखे कि अगर अरविंद के पास में ये चीजें पहुंच जा रही हैं तो शायद हमारा वहां पे भला हो सकता है। आप एक नंबर नोट कर लीजिए, बता दीजिए। 7301234576 प्लीज व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ये आप ही का नंबर है सर? ये मैंने नंबर जो बताया है ये नंबर ऑफिस का है, सारे व्हाट्सअप चेक किए जाते हैं। 7301234576 पर इसको आप जो भी एप्लीकेशन बनाना हो बना करके व्हाट्सअप कर दीजिएगा, और व्हाट्सअप करने के बाद रिसीव होगा और आपको 10 मिनट के बाद उसका रिस्पांस भी प्राप्त होगा। ये शायद पहली पूरे प्रदेश में ये शायद पहली बार होगा कि कोई मंत्री ऐसे ऑन कैमरा आके अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया हो और बताया हो कि अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो उस पे कार्रवाई 10 मिनट के अंदर होगी। आगे क्या होगा ये जरूर आप लोग भी जानेंगे और देखेंगे। एक चीज और बताइए सर,
जैसा कि आप यहाँ पे आए भी और पिताजी भी आपके, चूंकि पिताजी का बार बार आपके नाम इसलिए आता है क्योंकि वो एक अलग राजनीति करते हैं और उनके राजनीति से बहुत सारे लोग प्रभावित भी हैं। खासकर अगर मैं बोलूं, ऑन कैमरा बोल सकता हूं कि मैं भी उनसे प्रभावित कुछ चीजों से होता हूं कि जो कि वो ऑन कैमरा ही बड़े खुल के बोलते हैं। आपसे जानना ये है कि जिस प्रकार से आप ही के कार्यकर्ता यहाँ पे किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ पे किसानों की लड़ाई में खास करके आपके पास में भी वो सारी चीजें पहुंची थी। ये नाले का मामला था और कुछ इस तरीके का 2-1 और मामले थे, वो आपके पास तक पहुंचा था। तो उस चीज पे क्या कार्यवाही हो रही है सर? देखिए, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष पिछड़ा प्रकोष्ठ प्रमोद चौधरी जी के द्वारा कल भी हमको अवगत कराए थे। पिछली बार हमने जब मैं आया था तो मैंने प्रमोद चौधरी जी से कहा था कि आप एक बार बात करो, अगर नहीं सुनते हैं तो धरना प्रदर्शन की तैयारी करो। 9 तारीख का दिन था, मुझे याद है 9 तारीख का दिन था, 2-3 महीने पहले। हमने इनसे कहा, जैसे ही इन्होंने आवेदन डाला कि भाई ये काम नहीं हो पा रहा है, इसके लिए धरना प्रदर्शन पार्टी करेगी, और इन्होंने कार्यालय से अनुमति मांगा, हमने अप्रूवल भेज दिया। उसके बाद अधिकारियों के हाथ पैर फूलने लगे। उन लोगों ने कहा इस पर कार्रवाई होगी, आपको मैं सुनिश्चित करता हूँ। इनके द्वारा मैसेज दिया गया मेरे पास, भैया अधिकारी लोगों का कहना ये है कि ये जो समस्या है, इस समस्या का समाधान किया जाएगा, धरना स्थगित कर दिया जाए। हमने कहा वो एज विश, आप जैसा चाहो वैसा करो, लेकिन मैं तो चाहता रहूँगा इसमें। फाइनली इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी मैं लगभग 10 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था कुछ इशू को लेकर। क्योंकि कोई इशू मेरे सामने आता है तो मैं मुख्यमंत्री जी से मिल करके इसका संज्ञान जरूर लेता हूँ। बिना पूछे ही कल हमने अपने जिलाध्यक्ष को अवगत कराया कि मैं अभी विगत 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले मैं मुख्यमंत्री जी से मिला था। आपका जो मांग था वो नाले वाला, नहर वाला, उस पर भी हमने बात किया है सर से। और इनकी एक और एक्स्ट्रा मांग थी कृषि विश्वविद्यालय को लेकर के, वह भी हमने इनको कल अवगत कराया कि मेरे दोनों इशू पर बात हुई है। उन्होंने यह कहा है कि इस पे जो पत्रावली प्रेषित की गई है, उस पत्रावली को एक बार हमारे पास प्रेषित कर दीजिए। वह पत्रावली हमने ऑफिस बोल दिया है खोजने के लिए, क्योंकि लंबा समय बीत गया था, वो खोज के रखे भी हुए हैं। इसके बाद भी हमने आपको अवगत कराया है कि अगर आप चाहें तो फिर से एक पत्र हमको दे दीजिए, ये देते हुए कि पूर्व में भी आपको पत्र से अवगत कराया गया था, ऐसा लिख करके आप दे दीजिए। मैं पर्सनली लेकर के मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और मिल करके आवश्यकता पड़ जाएगी तो मैं वहाँ जिन भी अधिकारी को वो लगाएंगे इस काम के लिए, मैं प्रमोद जी को उससे बात भी कराऊंगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए अरविंद जी, जैसे संभल में जिस तरीके से ये सारी घटनाएं हुई, और संभल में ही नहीं एक झांसी में भी ये इस तरह की घटना हुई, और एक ही समुदाय के व्यक्ति बार बार इस तरीके का अराजकता फैलाने की अगर कह लिया जाए कोशिश करते हैं, उस पर क्या कहना आपका? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का तो अभी कल आपने स्टेटमेंट भी सुना, परसों भी सदन में उन्होंने कहा कि जो लोग भी इस प्रकार के लोग होंगे जो समाज में व्यवस्था फैलाने का काम करेंगे, अराजकता फैलाने का काम करेंगे, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। और विशेष आपने कहा एक कि विशेष समुदाय के लोग, तो वो विशेष समुदाय के लोगों को खुद समझ लेना चाहिए कि ये सब करने से कुछ फायदा होने वाला नहीं। समाजवादी की सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार है, और एनडीए की सरकार पूर्व से भी लगातार ऐसे ऐसे काम कर रही थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना पड़ा। ये जो बुलडोजर वाली रीति थी ना, इससे लोग भयभीत हो रहे थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी कहना यह है कि ऐसे जो लोग भी विशेष समुदाय के लोग अगर इस प्रकार का कृत्य करते हैं तो उनसे सरकार सख्ती से निपटेगी, और उनको यह भी बताएगी कि यह उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में एनडीए की सरकार है, समाजवादी की सरकार नहीं है। क्योंकि समाजवादी की सरकार हमेशा से आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, गुंडई को बढ़ावा दिया है, लुटेरों को आगे बढ़ाने का काम किया है, तमाम तरह के अराजकता फैलाने वाले लोगों को बढ़ावा दिया है। इस पे देखा जाए तो अपनी ही सरकार दोबारा रिपीट हुई है। इस सरकार में इस प्रकार के स्थितियां नहीं हो पा रही हैं, लेकिन बार बार ऐसे लोगों के द्वारा इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। बुलडोजर नीति से अरविंद राजभर कितना सहमत है? 100% सहमत हूं। 100%। अच्छा, एक चीज और बताइए, जिस तरीके से प्रदेश में हर जगह पे कहीं ना कहीं मंदिर निकल के आ रहा है, मस्जिद के अंदर मंदिर निकल के आ रहा है, क्या इससे आप सहमत हैं कि जितने भी इस तरीके की घटनाएं हैं या जिस प्रकार से लोग बाग इसको पीआईएल फाइल कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि वाकई में हर मस्जिद पे जिस मस्जिद पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है उस मस्जिद का सर्वे करा के दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए? अभी तो छोटे छोटे आ रहे हैं ना, जिस दिन आगरा का ताजमहल टूटेगा उस दिन पता चलेगा कि नीचे शिवलिंग रखा हुआ है।
क्या है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जब इस देश में राजतांत्रिक व्यवस्था थी तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मैंने कहा, एक अभी जिक्र किया मैंने राजा सुहेलदेव राजभर जी का। राजा सुहेलदेव राजभर जी ऐसे राजा थे जिन्होंने इस देश को गुलाम होने से रोका। जो लोग धर्म का परिवर्तन कराते थे, धर्म का परिवर्तन सिर्फ मनुष्य को नहीं कराते थे, वह उस चीज़ से रिलेटेड धार्मिक स्थलों को तोड़ करके वहाँ अपने कब्जा करना, उसका नामो निशान मिटाना, ये सारी परंपराएं वो लागू करके वो अपनी व्यवस्थाओं को बढ़ाने का हमेशा काम करते थे। लेकिन राजा सुहेलदेव राजभर जी का जो महापराक्रम और महायुद्ध जो नानपारा के मैदान में हुआ था, महाराजा सुहेलदेव राजभर ने ऐसा किया कि 156 साल तक कोई आंख उठा के भारत की तरफ नहीं देख पाया। राजतंत्र होता तो कहिए सब कुछ हो गया होता। लोकतंत्र है, संविधान है, नियम है, कानून है, उसका पालन करते हैं हम लोग, और सरकार समय के साथ चलती है। समय समय पर ऐसी चीजें देखने को मिल रही है। तो आपने एक विशेष समुदाय की बात किया, तो मैं संपूर्ण समुदाय से कहना चाहता हूँ, वेट एंड वॉच। अच्छा, मतलब ये मान लिया जाए कि अगर जिस तरीके से आप बता रहे हैं, ये मान लिया जाए कि ताजमहल के अंदर शिवालय है। अभी मामला तुल पकड़ा था, लेकिन सरकार ने, क्योंकि आस्था का केंद्र बन गया था, आस्था का केंद्र बन गया था, इसलिए सरकार ने उसको रोक लगा दिया। लेकिन उचित समय आने पर वह भी दिखेगा। चलिए, खैर, ये जैसा कि आप लोग देख भी रहे थे, और ओपी राजभर को भी आप लोग सुनते हैं, लेकिन उन्हीं के सुपुत्र हैं, तो ब्लड सर्कुलर जरूर आएगा। और अरविंद भाई जिस तरीके से इस सारे मामले को बड़े ही क्लियरली बोले और बताए हैं, शायद आप लोगों को ओपी राजभर की झलक इनके अंदर देखने को मिल ही रही होगी, और आगे भी आने वाले समय में जरूर दिखाई देगा। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमरबड़ी मिश्रा।